बहुत सारे लोगों को देखा है वो फेसबुक एड्स रन तो कर देते लेकिन उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि एड रन करने का सही टाइमिंग क्या है और किस तरह से उनको बजट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं हम एडसेट में आ गए, फिर नीचे हम स्क्रॉल करते तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बजट एंड शेड्यूलिंग का। तो बजट और शेड्यूलिंग क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बजट। अब बजट दो प्रकार का होता है, एक होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम सीबीओ और एबीओ कहते हैं। अब ये सीबीओ और एबीओ क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। तो कैंपेन लेवल पर आने के बाद आपको एक बजट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा कैंपेन बजट और एडसेट बजट। तो यही होता है कैंपेन बजट मतलब सीबीओ और एडसेट बजट मतलब एबीओ। तब सीबीओ का हमको कब यूज करना चाहिए, जैसे मान लो आपने 2 से 3 एडसेट बना रखे हो और तब आपको पता नहीं कि कौन से एडसेट में कौन सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म करेगा और कौन सी ऑडियंस हमारी बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो जब आप उसको टेस्टिंग करना चाहते हो, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तब आपको रखना पड़ता है कैंपेन बजट का। इससे क्या करता है एआई खुद डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा एडसेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। देन अगला आता है एडसेट बजट। इसका यूज तब करना होता है जब आपके पास सिर्फ एक ही एडसेट है और आप एक ही एडसेट में आप अपना जो क्रिएटिव और ऑडियंस को टेस्टिंग करना चाहते हो, तब आपको इसका यूज करना है। और अगर आप सीबीओ और एबीओ में कंप्लीट डिफरेंस जानना चाहते हो तो मैंने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाकर रख दिया है, आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको एडसेट लेवल बजट पर रख के हम आ जाते हैं एडसेट लेवल पे। देन हम नीचे आ जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा बजट एंड शेड्यूलिंग का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अब इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिफरेंस इस सीरीज में बता दिया है, तो आप इस सीरीज में जाके उसका डिफरेंस चेक कर सकते हो। देन अभी हम डेली बजट रख लेते हैं 500 रुपए। अब नीचे ऑप्शन आया था शेड्यूल वाला। अब शेड्यूल में सबसे पहले आता है स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट वो होती है जब आप अपना कैंपेन सेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आज 23 दिसंबर 2025 है और आज हम हमारा कैंपेन सेट कर रहे हैं, तो ये कैंपेन की डेट ऑटोमेटिकली आ गई और यहाँ पे टाइमिंग ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब आप अपने कैंपेन को अगर शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ से डेट वाला ऑप्शन आ जाता है। आप जो भी डेट में चाहो अपने शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 24 को सेट करना है और मैं चाहता हूँ मेरा जो कैंपेन रन हो वो रन हो 1 बजे, तो इस प्रकार से आप अपने कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हो। अब नीचे आ जाता है एंड डेट। अब एंड डेट क्या होता है, तो जैसे मान लो आपको कोई इवेंट होने वाला है और इवेंट आपको पता है कि ये 7 दिन चलेगा और 7 दिन बाद कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंड डेट पे यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है टाइमिंग सेट का। आप चाहते हो यहाँ से डायरेक्ट 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज के लिए कर सकते हो, या चाहे तो आप कस्टम डेट भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एड चले 24 से स्टार्ट हो तो 31 तक चलेगी। तो इस प्रकार से हम अपने बजट को शेड्यूल कर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एडसेट लेवल पे कैसे बजट को शेड्यूल किया जाता है। अब आ जाते हैं हम कैंपेन लेवल पे वापस। तो अब हम सीबीओ के थ्रू शेड्यूल करेंगे। तो जैसे हम कैंपेन का बजट रखते हैं तो आपको यही से अपना बजट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम यही से अपना बजट डाल देते हैं 500 रुपए। तो अब आ जाना है हमको एडसेट पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या चेंजेस हुए। अब वापसी नीचे आप बजट एंड शेड्यूल वाले पे ऑप्शन पे आते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे मैंने कैंपेन लेवल पर बजट लगाया तो यहाँ से वो बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन हाइड हो गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि योर कैंपेन बजट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर डेली बजट ऑफ 500 अक्रॉस एडसेट टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। यू कैन सेट स्पेंडिंग लिमिट टू ईच एडसेट। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने कैंपेन लेवल पे अपने 500 रुपए लगा दिया, अब वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कितना पैसा कौन से एडसेट पे खर्च होगा। ओके, देन अब यहाँ पे आता है एडसेट स्पेंडिंग लिमिट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको पहले सेट कर देते कि सेट अ मिनिमम और मैक्सिमम स्पेंड लिमिट फॉर दिस एडसेट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट किया है, उसके अंदर एक एडसेट बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि आपने 2 एडसेट बना दिए, तो हम एक और एडसेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमने एक और एडसेट क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं एडसेट 1 और इसका नाम दे देते हैं एडसेट 2। तो हमने कैंपेन लेवल पर बजट लगा दिया 500 रुपए, उसमें हमने 2 एडसेट बना दिए। अब मेटा खुद डिसाइड करेगा कि कौन से एडसेट में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम स्पेंडिंग लिमिट को कैसे सेट करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं हम एडसेट 1 में एडसेट स्पेंडिंग लिमिट पे। इसको हम एडिट कर लेते हैं, इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट परसेंट वाला और एक होता है डायरेक्ट रुपए वाला। जैसे मेरे 500 रुपए कैंपेन बजट में लगे हुए, तो अब मैं चाहता हूँ कि 500 का 40 to 60% मेरा जो पैसा है वो मेरा एडसेट 1 में स्पेंड हो। तो अब मेटा क्या करेगा, मेरा जो एडसेट 1 है उसके अंदर मेरा 40 to 60% पैसा स्पेंड कर देगा और जो बाकी का जो पैसा रहेगा वो मेरे एडसेट 2 में स्पेंड करेगा। मैं उसको बता देता हूँ कि यहाँ पे एडसेट 2 में आपको कितना पैसा खर्च करना है। तो अब मेटा इसी हिसाब से काम करेगा। अब वो क्या करेगा, एडसेट 1 में आपके 40 to 60% पैसे को खर्च करेगा और एडसेट 2 में 20 to 50% को खर्च करेगा। अब ये एवरेज डेली मिनिमम और एवरेज डेली मैक्सिमम यही होता है कि मिनिमम 20%
और मैक्सिमम 50% ये खर्च करेगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ मेरा जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो परसेंट के ऊपर ना हो, वो रुपए के ऊपर हो। तो मैं चाहता हूँ कि 500 रुपए जो मैंने कैंपेन लेवल पे लगाए, तो मैं चाहता हूँ कि 300 से 400 रुपए एडसेट 1 में स्पेंड करे। तो इससे क्या होगा, मैंने मेटा को बता दिया है कि आप क्या करो, जो मेरा एडसेट 1 है उसमें 300 से 400 रुपए यूज कर लो, तो जो बचे पैसे रहेंगे 100 रुपए 150 रुपए वो ऑटोमेटिकली इसमें स्पेंड हो जाएंगे। तो इसको हमको यहाँ से ऑफ कर देना है। देन हम नीचे आए थे, अब आया था शेड्यूल वाला ऑप्शन। अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि आपको किस टाइम पे अपने कैंपेन को रन करना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब भी आप अपने कैंपेन को रन कर रहे हो तो आप क्या कीजिए, अपने कैंपेन को मिडनाइट में रन कीजिए। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे आप अपने कैंपेन को रन कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंपेन टेस्ट आउट कर चुका हूँ अलग अलग टाइम पे। तो मैंने ये देखा है कि जब मैंने रात के 12 बजे अपनी एड को रन किया तो वो ज्यादा परफॉर्म किया दूसरे एड से। अब यहाँ पे जो शेड्यूल वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है, अब आप क्या करो, आप जो भी कैंपेन लगाओगे ना उसको शेड्यूल मत करो। आप क्या करो, आप डायरेक्ट लाइव अपने कैंपेन को रन कर दो। जैसे मान लीजिए आपको रात के 12 बजे अपने कैंपेन को रन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 11:30 बजे अपने कैंपेन को पूरा रेडी कर दो और जैसे ही 12 बजे तो अपने कैंपेन को डायरेक्ट वहां से पब्लिश करके लाइव कर दो। उसको शेड्यूल पे मत लगाओ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कैंपेन को टेस्ट आउट किया है। तो जब भी मैं अपने बजट को शेड्यूल पे लगाता था तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। कभी एड रन नहीं होती थी, कभी हमारे पैसे कटते नहीं थे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब भी मैं उसको लाइव पब्लिश करता था तो मेरे को ज्यादा रिजल्ट वहां से मिलता था। तो इसलिए आप शेड्यूल का ऑप्शन हो सके तो मत करो और आप डायरेक्ट लाइव पब्लिश करो और रात के 12 बजे आप अपने कैंपेन को रन करो, तभी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा वो एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी तक जितने भी मैंने कैंपेन रन किए अपने और अपने क्लाइंट के लिए, उन सबका जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कैंपेन बजट यूज करते हो या एडसेट बजट यूज करते हो। और अगर आप फेसबुक एड्स को सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं इस सीरीज में मेटा के न्यू अपडेट के साथ सारी चीजें आपको लाइव बता रहा हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे ताकि आप भी मेटा एड में प्रो बन सको।